सायंकाल हो गया लेकिन मक्खन नहीं बिका। जब वापस जाना था यमुना पार, तो यमुना जी में पानी बहुत बढ़ गया। कैसे पार जाएं? बड़ा सोचती हैं, इधर उधर देखती हैं कोई नौका मिल जाए, लेकिन नौका नहीं मिलती। तो एक और जब दृष्टि पड़ती है तो एक नौका है और उस नौका को खेने वाला एक बालक है। जाती हैं, कहती हैं बालक, हे बालक, हमें तुम यमुना पार कर दोगे? कहते हाँ हाँ बैठो, मैं आपको यमुना पार कर दूंगा। डर भी लगता है, बच्चा है, जाना भी जरूर है, तो बैठ जाती है। यमुना जी में नौका चल पड़ती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाती है तो नौका रुक जाती है। डर जाती हैं गोपियां, कहते हैं हे बालक, तुम्हें नौका नहीं चलानी आती थी तो क्यों लाए हमें? कहते नौका तो मैं अच्छी तरह खेल सकता हूँ, रोज ही चलाता हूँ। आज मेरी नौका में भार पड़ गया है, मैं क्या करूं? नौका में भार है, अगर नौका में भार नहीं होता तो मैं ले जाता। देखो सेवादार तो बड़े खड़े ने, बच्चे किवें घूम रहे ने, कोई ध्यान नहीं। एक जगह खड़े ना होके अलग अलग खड़े हो जाओ, ध्यान करो सेवादार। कहते ले तो जाऊंगा, लेकिन नौका में बड़ा भार है। कहते फिर कैसे करना है? कहते ये जो तेरा मक्खन है तुम्हारे पास मटके हैं, इनको यमुना जी में गिरा दो। तब बेचारी डरती, क्या नहीं करती। कहते अगर नहीं गिराओगी तो नौका नहीं चलेगी। वो अपने मक्खन वाले बर्तन गिरा देती है यमुना जी में, लेकिन नौका फिर चलने लग जाती है। थोड़ी दूर जाती हैं तो नौका फिर रुक जाती है। जब नौका रुक गई तो कहते हैं बालक अब क्या बात है? कहते मुझे समझ नहीं आती, नौका में फिर भार है। कहते फिर क्या करें, अब सारा कुछ तो गया। कहते हैं फिर और तो कुछ नहीं, आपने ये जो गहने वगैरह पहन रखे हैं ना, इनका भार हो सकता है, आप इनको यमुना जी में गिरा दो तो फिर नौका पार उतर जाएगी, भार हल्का हो जाएगा। क्योंकि हर जीवन के जीवन में भार होते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, अपने अभिमान के भार होता है जीव के जीवन में, जो उसको सत्य भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देता। उसका अभिमान रोक रोक कर चलता है, उसकी मैं और मेरी, उसका अहंता भाव, उसका अभिमान उसके रास्ते के बाधक होते हैं। इसीलिए सदगुरुदेव की विद्या होती है, सच्चा ज्ञान होता है, जो जीव के सभी अवगुणों को दूर करके बुद्धि को निर्मल कर देता है और उसके लिए बिल्कुल साफ रास्ता हो जाता है। आराम से जीव चलता है, प्रभु का आनंद को प्राप्त करता है। कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वो गहने उतार कर यमुना जी में फेंक देती हैं, नौका फिर चलने लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही दूर गई तो नौका भंवर में फंस गई। कहते बालक अब क्या है? कुछ नहीं हमारे पास। कहते हैं मैं क्या करूं, नौका में भार है, नौका डूब जाएगी, मैं तो तैरना जानता हूं, तैर जाऊंगा, डूबोगे तो आप। कहते हैं फिर आप इसका कोई उपाय बताओ, क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण जी की याद में आप दिन रात रहती हो, जिसके दर्शनों की लालसा आपके मन में रहती है, उन्हीं से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे सब जीवन भार आप जी के चरणों में अर्पित है। प्रभु कृपा कर दो, अगर आपकी दया होगी तो हम पार उतर जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम डूब जाएंगे। प्रभु ये आपका बिरद है, क्योंकि जीव के जीवन की नौका उसके विचार सागर में डूबती रहती है, किनारा नहीं मिलता, उसके विचार खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते, बड़ी लहरें और बड़ी उमंगे, बड़ी तरंगे होती हैं। सच्चे विचारों की लहरों में तो जीव को सुख मिलता है, बुरे विचारों की लहरों में जीव को दुख मिलता है।